सो हेलो एवरीवन। तो फाइनली जेईई एडवांस का पेपर हो चुका है। हाँ, मुझे मालूम है टफ है और तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है कि कोई मेरे मार्क्स पे बता दे कि कितना रैंक बनेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ वही बात नहीं करेंगे, पूरा डिफिकल्टी, पेपर का पैटर्न कैसा था, और जो बच्चे 2026 वाले भी देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की बात होने वाली, बिकॉज मोस्ट रिसर्च वीडियो ऑन द इंटरनेट मिलेगा। लोग कुछ भी आपको बता देंगे, मैं सबका रिसोर्स बताऊंगा, कहां से वो सोर्स मिलेगा, और ऐसे हवा में मैं बातें करता ही नहीं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप देख सकते हो आपके लिए कितना मेहनत किया गया, 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना, पूरा वेल डिटेल्ड रिसर्च वीडियो होगा। इसका जो पीडीएफ होगा वो भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा ताकि आप बाद में भी इसको रेफर कर सकते हो। तो 2026 वाले बच्चों के लिए फायदेमंद होगा और 2025 वाले तो डेफिनेटली देखेंगे ही देखेंगे। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो चैनल को लाइक नहीं किया तो मतलब सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं भाई कि जेईई एडवांस 2025 का पेपर का पैटर्न कैसा था। तो देखो, सिंपल पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, दोनों में 180 मार्क्स के थे। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट +3 -1 नॉर्मल टिपिकल पैटर्न। मल्टी करेक्ट में पार्शियल मार्किंग था 12 मार्क्स का। इंटीजर टाइप थोड़ा खतरनाक था, बट पेपर 1 में तो फिर भी ठीक है, बाद 24 नंबर का है। मैट्रिक्स मैथ का भी नॉर्मल पैटर्न था। पेपर 2 जो एकदम बौखला देने वाली बात है, पेपर 2 में अगर आप देखो तो 4 सिंगल करेक्ट ठीक है, 4 मल्टी करेक्ट ओके है, बट 8 इंटीजर टाइप, और यहीं पे बच्चे रो दिए। और यही वो कारण होगा जिसके चलते जो कट ऑफ तुम्हें दिखने वाली है अभी स्क्रीन पे, दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड बाय अ डेफिनेट नंबर। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम हो गई। अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि भाई अब तुम्हें पता है मेरी इंस्टा पे काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो लगभग मैं मान के चलो कि 15 से 20 हजार लोगों ने पोल ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, जो हमने कल वीडियोस डाले थे। तो उसके बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इनिशियल फीडबैक पे अगर हम बात करें तो पेपर 1 में जो फिजिक्स है दैट वाज टफ, केमिस्ट्री इजी था, मैथ्स मॉडरेट था। लेकिन पेपर 2 में फिजिक्स टफ था, मैथ्स टफ एंड लेंदी था, एंड केमिस्ट्री अगेन इजी टू मॉडरेट था। ऑल्सो मैं बता दूं कि ऑफिशियल पेपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है, या जो बच्चे 2026 वाले हैं, तो वो भी जेईई एडवांस के ऑफिशियल साइट पे जा करके ऑफिशियल पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाए, पहले ही मैं बता दूं, कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैं पहले बता दे रहा हूं कि जेईई एडवांस का एक खुद का ऑफिशियल कट ऑफ होता है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनरल के लिए 35%, ओबीसी एनसीएल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस के 31.5 और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 17.5%। पहले मैं बता दूं, ये जो कट ऑफ है इससे सिर्फ तुम आईआईटी का एग्जाम क्लियर करोगे, इससे तुम्हें कोई आईआईटी की सीट नहीं मिलती है। लेकिन पिछले कई सालों में देखा गया है कि कट ऑफ हमेशा नीचे जाता है, और इस पेपर को मैं बोलूंगा कि 2022 से तो आसान है, 23 से भी थोड़ा रिलेटिवली उसी के बराबर है, बट 24 वाले से डेफिनेटली ये पेपर टफ कैटेगरी में जाएगा। तो उसी का मैंने रेफरेंस लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो होंगे जनरल के लिए दैट विल बी 75 to 85, आराम से इतना ही होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल में बात करो तो 65 to 70, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 33 to 36। अब तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी कट ऑफ होता है, जो कि जनरली 10 मार्क्स के आसपास आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 7, 6 and 4 would be the respectively would be the subject कट ऑफ। बट एग्जैक्टली इस पे मत सटीक हो जाना, बट इसी के आसपास जाएगा। मतलब सब्जेक्ट वाला तो मुझे लगता है डॉट सही होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता ना भाई कि बच्चे कौन से तेज हैं, कौन कमजोर है। तो ये तो एक रफ आइडिया ही लगाना होता है, और मैं तो चाहता नहीं हूं, लेकिन बच्चे पूछते रहते हैं तो मैंने सोचा बता दिया जाए। ठीक है, नाउ ये वाला जो पार्ट है वो 2026 वाले बच्चों के लिए जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो 12th में, उसके लिए काम का है। मैथमेटिक्स टफेस्ट एंड लेंथी था। टॉपिक की बात करूं, कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सर्कल, पैराबोला, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, वेक्टर 3D, फंक्शन, लिमिट। फिजिक्स में मॉडरेट टू टफ था। टॉपिक देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, अल्डिहाइड, कीटोन, वही टिपिकल क्वेश्चंस हैं। और ऐसे टॉपिक्स जो एक्सक्लूसिवली जेईई एडवांस के थे, उनसे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही था। क्लास 11th की वेटेज की बात करो तो फिजिक्स में 53, केमिस्ट्री में 51, मैथ में 32। क्लास 12th की वेटेज करो 47%, 49% एंड 68%। माय गॉड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मार्क्स वर्सेस एस्टिमेटेड रैंक क्या होगा। अगेन मैंने डेटा 2022-23 का सोच समझ के लिया है, तो एकदम सटीक मत हो जाना, या कमेंट में अपना दिमाग मत खराब करना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को अपना ही, आप अच्छा सुनना चाहते हो बट ऐसा होता नहीं है। तो मैं बस शॉर्ट में ये बता देना चाहता हूं।
350 में मुझे लगता है टॉपर बनेगा, क्योंकि वो टॉपर का तो कुछ पता नहीं होता। 360 तो नहीं बनना चाहिए, और लास्ट ईयर ही 355 हो गया, तो मुझे लगता है 350 तक जा सकता है। अगेन 255 पे 101 रैंक, 241 पे 201 रैंक, 235 पे 401 रैंक, 221 पे 501 रैंक, 191 पे 1000, 165 पे 2000, 130 पे 5000, 114 पे 7500, 103 पे 10,000। अगर आपके 500 रैंक तक आते हैं तो टॉप 5 की आईटी में सीएससी मिल जाएगा। अगर आपका 1000 से 2000 रैंक तक आता है तो जो 5 से 10वां नंबर का आईटी है उसमें सीएससी मिल जाएगा, और 5000 भी अगर रैंक है आपका तो न्यू आईटीज में आपको सीएससी मिल जाएगा, और 10,000 है तो ठीक ठाक कोर ब्रांच आपको आईटीज में मिल जाएगा। बाकी तो 17,000 समथिंग सीट है, लेकिन सारे ऑब्वियस सी बात तुमको पता है कि सिरेमिक इंजीनियरिंग लेकर तुम क्या ही कर लोगे, है ना। तो डेफिनेटली सोच समझ के ही जाना। ओके, तो ये रहा ओवरऑल पेपर का। अब पेपर को समराइज कर देते हैं कुल मिलाकर के। अब हमें क्या करना है, तो अगर आपका बिटसेट का एग्जाम बचा हुआ है तो बिटसेट का एग्जाम दे दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ड्रॉप करना है, ये वाला डिसीजन लेना है, तो ड्रॉप करने के बारे में जल्दी सोचो, बिकॉज हर एक दिन का टाइम बहुत कीमती होता है। मार्क्स पता, मतलब मार्क्स तो कैलकुलेट ही कर लोगे कोई भी कोचिंग के आंसर की से, तो तुम्हें तो पता ही चल गया मार्क्स वर्सेस रैंक कि तुम्हें कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ड्रॉप लेने में अब टाइम बिल्कुल भी मत लगाओ, जस्ट टेक द ड्रॉप इफ यू वांट टू। अदरवाइज अगर आपको कॉलेज इस साल लेना है तो हमारा खुद का कॉलेज काउंसलिंग सपोर्ट आ चुका है, जिसमें जोसा है, सीसैब है, जैक दिल्ली है, जितने भी स्टेट काउंसलिंग होते हैं सब कुछ होते हैं, उसके डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि तुम कितना स्कोर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बहुत मेहनत लगी है रिसर्च करने में, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सी यू ऑन।